आपके चारों तरफ अनगिनत एनर्जी फील्ड्स रहती हैं और वो एनर्जी फील्ड्स आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करती रहती हैं और उनको रिप्रेजेंट भी करती हैं। जिस प्रकार के विचार, शब्द, विषय आप अपने मन मस्तिष्क में लाते जाते हैं, उस प्रकार से उनसे संबंधित वो एरियाज और वो एनर्जी फील्ड्स धीरे धीरे एक्टिवेट होती रहती हैं। अर्थात उन एनर्जी फील्ड्स को एक्टिव करने का जो बटन है वो आप ही के पास है। वो एनर्जी फील्ड्स अच्छी भी हैं, कुछ एनर्जी फील्ड्स बुरी भी हैं, कुछ आपके स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई हैं और कुछ उन स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने से संबंधित बनी हुई हैं। आपके घर का वास्तु हो, आपके घर के भीतर रखे हुए सारी सामग्री हो, आपकी जन्म तारीख के अंदर स्थित संख्याएं हों, आपकी जन्म कुंडली के अंदर स्थित ग्रह हो, या आपकी जन्म कुंडली के 12 खाने, 12 भाव, ये सभी कहीं ना कहीं आपके इन एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं आपके जीवन के किसी विषय से जुड़े हैं और ये एनर्जी फील्ड्स भी किसी न किसी विषय से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आप किसी भगवान का मंत्र बोलते हैं या स्पेसिफिक पर्पज से किसी डाइटी को आप सिद्ध करने की जब कोशिश करते हैं, तो उनका मंत्र आप जप करते हैं और एक रिस्पेक्टिव संबंधित क्वांटिटी का जप करने के बाद धीरे 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 आपका संबंध उस ईश्वर से, उस देवता के साथ बहुत गहरा होता जाता है और उन देवता से संबंधित जो एरियाज हैं लाइफ के, उन पर आपका एकाधिकार हो जाता है। वो क्षेत्र बड़े मजबूत से हो जाते हैं। उनसे संबंधित जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो एनर्जी फील्ड्स एक्टिव हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। कुछ चीजें नकारात्मक भी होती हैं, जैसे अगर आपने दिन भर सोते जागते जो लोगों की आदत होती है कि अलग अलग प्रकार के लोगों की बुराइयां ढूंढना, उनकी बुराइयों के बारे में दूसरों से चर्चा करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ऊपर नियमित रूप से चर्चा करते रहना, या जीवन में जो कुछ भी उनके आसपास घटित हो रहा है, चाहे लोग हों, चाहे परिस्थितियां हों, चाहे उनके जीवन से संबंधित बातें हों, उनके अंदर नकारात्मक चीजों को ढूंढना। भगवान ने हमें सब कुछ दिया पर हमारे पास ये तो है ही नहीं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकती है जो अपने जीवन में ढूंढते रहते हैं, अर्थात कि जीवन के हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में सिर्फ कमियों को ढूंढते रहना, चाहे वो दूसरों की है, चाहे अपनी हो, और उन कमियों के बारे में हमेशा सोचते रहना और चर्चा करते रहना। अर्थात ये परिस्थिति कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स हैं, वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स को एक्टिव करती है और वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स एक्टिव होकर के हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है। जो लोग हमेशा गरीबी की बातें करते हैं, आर्थिक समस्याओं की बातें करते रहते हैं, उनके पास आप देखेंगे कि कभी भी धन कमाने के न सही अवसर आ पाते हैं और न ही सही लोग उनके जीवन में आ पाते हैं जो उनके लिए धन कमाने के अवसर जो है उपलब्ध करा पाए। जो लोग स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड जो है एक्टिवेटेड रहती हैं और उनके पास आप बात करेंगे तो उन्हें जीवन में कभी ना कहीं दिन भर में कभी भी जब भी उनसे आप मिलेंगे तो हमेशा किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या की चर्चा आपसे करते रहेंगे। कुछ लोग दूसरों की बुराइयां ढूंढने में माहिर होते हैं। इस प्रकार हम उन एनर्जी फील्ड्स को जो हमारे आसपास चल रही हैं एक्टिव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो खुश रहने वाले लोग हैं, जो जीवन के हर हाल को, हर परिस्थिति को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, उन लोगों के साथ भी यही होता है। वो हमेशा खुश मिलेंगे। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को वो अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपने शुद्ध विचारों के साथ ओवरकम कर लेते हैं। लीगल प्रॉब्लम्स वाले लोगों के आसपास हमेशा शत्रु बड़े हुए रहते हैं। कहने का मतलब ये कि आप हमेशा उन एनर्जी फील्ड से एक्टिवेटेड हैं और वो एनर्जी फील्ड्स हमेशा आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करती हैं और आपको टेस्ट करती रहती हैं कि आपको क्या चाहिए और आप क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक उस अलादीन के चिराग की तरह कि जैसे ही आपने कुछ चीज डिमांड की और उसने ला करके आपको दे दी। इन एनर्जी फील्ड्स को एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहली आवश्यकता है पॉजिटिव होना। ईश्वर के दरबार में जाकर उनसे मांगने के पहले भी आपको सकारात्मक होना पड़ेगा और अपने आसपास जो आप ऑरा डेवलप कर रहे हैं उस ऑरा को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तब जाके जैसे ही आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो तुरंत आपको जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी प्रेयर है, उस विश को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही आपकी जन्म तारीख के अंक भी होते हैं। जिस जन्मांक से आप जुड़े होते हैं, जिन अंकों के साथ आप जुड़े होते हैं, वो अंक आपके जीवन के बहुत सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका स्वभाव, आपके स्वभाव का निर्माण करते हैं। जो लोग 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा होते हैं किसी महीने की, उन लोगों का जन्मांक होता है 4।
4 राहु का अंक है। मैं इतनी सारी भूमिका जो बना रहा था, मैं इस राहु की वजह से भूमिका बना रहा था, क्योंकि 4 डोमिनेटेड जो लोग होते हैं, राहु डोमिनेटेड जो लोग होते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अधिक होती है। एक समय में एक जो स्वस्थ शरीर या आम व्यक्ति के जीवन, आम व्यक्ति के मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, उससे कई गुना अधिक विचार आते हैं एक राहु प्रधान व्यक्ति के, 4 डोमिनेटेड व्यक्ति के। उन विचारों को वो क्या दिशा दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उसकी लाइफ को शेप करने के लिए। क्योंकि राहु है, राहु का काम बहुत सोचने का है, राहु का काम बहुत शोध करने का है, रिसर्च करने का है, और राहु का काम है बहुत गहराई तक जाने का। तो जब आप किसी व्यक्ति की बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो 4 नंबर वालों को राहु इतनी बुराइयां दिखा देगा कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो व्यक्ति उसके लिए सिर्फ बुराइयों के पोटली से अधिक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए 4 डोमिनेटेड व्यक्ति, हालांकि ये जो बातें हैं सभी के लिए लागू होती है, परंतु मैं बात यहाँ स्पेशली शुरू कर रहा हूँ 4 के अंक से जुड़े लोगों के लिए। 4 का अंक बहुत ही बेहतरीन अंक है, इससे अच्छा कोई अंक नहीं हो सकता, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि आज के कलयुग में जितना अधिक आपको राहु देता है, उतना कोई और अंक नहीं दे सकता, कोई और ग्रह नहीं दे सकता। राहु में सोचने समझने की असीमित क्षमता होती है। राहु में असंख्य आइडियाज आते हैं, अर्थात राहु डोमिनेटेड लोगों के दिमाग में असंख्य आइडियाज आते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड कैपेबिलिटी जबरदस्त होती है राहु वालों की, बहुत गहरी शोध वो लोग कर सकते हैं। इसीलिए जितने बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो बहुत गहरे शोध करने वाले हों, बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, आईटी सर्विसेज से जुड़े लोग हों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े लोग हों, ऑकल्ट सब्जेक्ट से जुड़े लोग हों, तांत्रिक हों, इस प्रकार के लोग राहु डोमिनेटेड होते हैं और उनकी जन्म तारीख 4 हो सकती है। 4 अर्थात 4 से जुड़ी, जन्मांक 4 हो सकता है। बहुत साहसी लोग होते हैं, कितना भी नीचे वो एक बार डाउनफॉल फेस करके गिर जाए, वापस खड़े होने की उनकी गजब की ताकत होती है। बड़े जुआरी होते हैं, सब कुछ दांव लग जाने के बाद वापस से दांव खेलने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वापस से वो खड़े होने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ का भंडार होता है। परंतु बात वही है कि उन्हें सकारात्मक चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि साहस भी है, शक्ति भी है, सोचने की ताकत भी है, नए आइडियाज़ भी उनके पास आ रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छे से वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लीडर भी वो लोग होते हैं। अब समस्या सिर्फ एक ही आ रही है कि वो उस आइडिया को, उस सोचने समझने की शक्ति को किस हिसाब से यूटिलाइज करते हैं। डॉक्टर्स हो सकते हैं 4 नंबर से जुड़े लोग, केमिकल्स के क्षेत्र में बड़ी अच्छी शोध कर सकते हैं, कोरोना से संबंधित जो दवाइयाँ ढूंढ रही हैं, हो सकता है कोई 4 नंबर वाला व्यक्ति ही निकाल करके ले आए, क्योंकि 2020 यानी 4 के साल में ही कोरोना आया है और इसी ने सबको तबाह किया है। 4 का संबंध यानी राहु का संबंध बहुत बड़ी परेशानियों से भी होता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ अंक भी है। आप सारे वर्ष याद करें, 1984, 1993, 2011, 2020 जिसमें भी हम चल रहे हैं, सारे वर्ष कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों से जुड़े हैं, तकलीफ़ों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेचुरल आई हो, जैसे जापान में 2011 में आई थी, या 1984 में जो है यहाँ पर मास डेथ्स हुई थी बहुत सारी परेशानियों की वजह से, दंगों की वजह से। 2020 में कोरोना निकल करके आ गया वायरस। राहु ऑल्सो रिप्रेजेंट वायरसेस, बैक्टीरियाज। तो दिक्कतें राहु से आ सकती हैं। जरूरी है कि हम अपनी सोच का दायरा किस तरफ रखें, किस दिशा में जाएं। तो जैसे वायरस बनाने वाला व्यक्ति या वायरस लाने वाला व्यक्ति भी एक प्रकार का ड्रैगन है, राहु है, एक प्रकार का देश जो है वो हमें परेशान जो कर रहा है वो राहु प्रधान ही है। वहीं ठीक दूसरी तरफ चाइना का जो सिंबल है दैट इज ड्रैगन, हम उसको राहु कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी जो वैक्सीन बनाने वाला हो सकता है वो भी राहु प्रधान ही हो सकता है, क्योंकि इतनी गहरी सोच और शोध करने की जो कैपेसिटी है वो 4 नंबर वाले की ही हो सकती है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, सोच है। ऐसा ही सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होगी, डेफिनेटली बहुत सारे दिमाग होंगे, तो इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को या एक कंपनी को नहीं जा सकता। बहरहाल हमारा टॉपिक है 4 नंबर वाले लोग। तो 4 नंबर वाले लोग जो हैं उनमें ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सही जगह अपने दिमाग को, अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को यूटिलाइज करें, सही दिशा के साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ। ब्लू कलर इनके लिए बहुत ही अच्छा कलर होता है,
लाइट स्काई ब्लू कलर, ये हमेशा उसके साथ जुड़े रहें। जब भी कोई आवश्यक कार्य करना हो, जरूरी कार्य करना हो, इस कलर का अगर ये सही तरीके से उपयोग करें, चाहे घर के फर्निशिंग में, क्लॉथिंग में, व्हीकल्स में, तो उनको राहु का बड़ा अच्छा सहयोग मिल सकता है। 4 नंबर वालों को कोशिश करके 8 नंबर से यानी शनि से बचने की चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि जब राहु और शनि दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़ा नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। परंतु इस डार्कनेस वाले ग्रह के साथ जब 1 नंबर आता है तो कहीं ना कहीं उस राहु की नेगेटिविटी को वो दूर करने की चेष्टा करता है। 1 नंबर सूर्य का अंक है। तो ऐसे लोग, इनकी जो न्यूमरोलॉजिकल नेम नंबर्स होते हैं, वो अगर 1 पर आए तो बहुत अच्छा होगा। जो मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, ऑफिस खरीद रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं, तो उसका जोड़ अगर 1 के आसपास हो या 1 की अधिकता उस संख्या में हो तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। स्थायित्व की इन्होंने कोशिश करना चाहिए, इसलिए वास्तु जब कहीं भी जिस भी जगह पर ये रहते हैं वहाँ का प्लान करें तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो राहु का कॉर्नर है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि जगह में स्थायित्व रहे। क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर राहु का कोण है और वो अगर ठीक नहीं होगा तो लाइफ में स्थायित्व नहीं रहता, क्योंकि राहु अचानक उतार चढ़ाव देने वाला ग्रह है। 4 नंबर वालों के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव बड़ी जल्दी आते हैं। ऐसे सारे वर्ष उनके जीवन के जिनका जोड़ 4 या 8 आता है, वो देखेंगे कि बहुत परेशानियों वाले रहे हैं, दिक्कतों वाले रहे हैं, और उन वर्षों में उन्हें परेशानियां ज्यादा आई हैं। या तो उनके जीवन के वर्ष या वो सन जिनका जोड़ 4 या 8 आता है, उनमें कुछ न कुछ बड़े बदलाव जीवन में उनके हुए हैं। उस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान देना चाहिए। 4 या 8, 2006 हो सकता है, 1993 हो सकता है, 1984 हो सकता है। इस प्रकार के जो ईयर्स हैं, या उनके लाइफ के ईयर्स हम बात करें, 22वां वर्ष, 26वां वर्ष, 31वां वर्ष, 44वां वर्ष, ये जो वर्ष होते हैं ये जीवन में बदलाव लाने वाले वर्ष रहते हैं। ये सिर्फ 4 नंबर से जुड़े लोगों के लिए ही नहीं, वो सभी लोगों के लिए है जो जैसे राहु की महादशा से गुजर रहे हों, राहु प्रधान लोग हों, इन सब लोगों को भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये जो बदलाव हैं वो आवश्यक नहीं कि नेगेटिव ही हो, ये बहुत पॉजिटिव बदलाव भी हो सकते हैं। इन वर्षों में बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, जो भी इनका कार्यक्षेत्र है उससे संबंधित। ऐसे लोगों को फिर भी बड़े उतार चढ़ाव वाले बिजनेसेस से बचने की कोशिश करना चाहिए, जिनमें तेजी मंदी बहुत अधिक होती हो, या बहुत अधिक रिस्क लेने से बचना चाहिए। जितना अधिक ये अपनी एनर्जी का सही उपयोग करेंगे, उतनी अच्छी सफलता इन लोगों को मिलेगी। 4 नंबर वालों को सही नामांक हो, सही वास्तु हो, बुद्धि का सही उपयोग हो, विचारों के मंथन से बचें, बहुत ओवर एनालिटिक बनने की कोशिश ना करें, मेडिटेशन करें ताकि मन शांत रहे, चांदी धारण करें, क्योंकि मोती धारण करना जब तक हम कुंडली नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चल सकता कि मोती धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परंतु चांदी धारण करें, मन शांत रहता है, चांदी लाभदायक भी रहती है। कोशिश करें थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करें, आध्यात्मिक बनने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नेचर होता है 4 नंबर वालों का। अगर थोड़ा आध्यात्मिक बनेंगे तो उससे मन में नकारात्मक विचारों पर लगाम लगेगी। अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखिए कि अपने आसपास नेगेटिव लोग ना हो, नकारात्मक विचारधारा वाले लोग ना हो। कम से कम लोगों के साथ रहें, और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके विचारों को प्रभावित ना करें। वैसे भी आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जिन लोगों की विचारधारा आपके विचारों से मेल खाती हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना 4 नंबर वालों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जीवन में बदलाव बड़ी जल्दी आते हैं, और बदलाव का कारण जो होता है वो कई बार अपने स्वयं की गलतियां, स्वयं की विचारधारा हो सकती है। और उसके अलावा भी जो राहु है वो थ्रेड गिविंग प्लैनेट है, अचानक से झटके देता है। और सुबह ऑफिस गए और शाम को आए तब तक नौकरी जा चुकी थी। सुबह बहुत बड़ा दांव लगाया हमने शेयर मार्केट में और शाम तक हम बहुत बड़ा लॉस बियर कर चुके थे। या कई बार उल्टा भी होता है कि हमें बहुत सारी अच्छी सफलताएं मिल गई। तो जितना अधिक हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके यूटिलाइज करेंगे, उतना अधिक 4 नंबर का प्रभाव हमें मिलेगा।